अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें कुरान की आयत और कुछ हदीसों को दिखाया था इफ्तार के हवाले से। मैंने जो बातें मौजूद हैं किताबों में वो मैंने रख दी थी, और किसी पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाए हुए खड़ा है कि नहीं आपको ये काम ऐसे ही करना है। भाई, मुसलमानों में जो काम जैसे हो रहे हैं वो काम पब्लिक को बता दिए गए कि सर ये काम फला भाई करते हैं, ये काम फला भाई करते हैं। ठीक है। और फिर अब हम लोगों को गौर करना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम सबको सीधी राह पर चलाए। तो एक हमारे सुन्नी भाई हैं जिन्होंने हमें गाली दी। पहले राफ़जी कहा, फिर राफ़जी कहकर इनका पेट नहीं भरा तो इन्होंने और भी भद्दी गाली दी। ये आप देखिए, अब इन्होंने ये बात कही है तो इनको जवाब देना ज़रूरी है, ताकि इन लोगों की क्या हैसियत है इस वक्त दुनिया में, तो इनके सहारे और भी लोगों को पता चल सके। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि राफ़जी किसे कहते हैं। तो सुन्नी हजरात में, या कहिए जितने अहले सुन्नत के फ़िरके हैं, इन सब को यही बताया गया है कि राफ़जी उसे कहते हैं जो हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुमा को नहीं मानता है, उसे सुन्नी हजरात राफ़जी कहते हैं। और ये लोग सफ़ेद झूठ बोलते हैं। अगर कोई इन खुलफाए सलासा को मानता भी है, ठीक है, यजीद के अब्बा को नहीं मानता है, तब भी ये जालिम लोग उसे राफ़जी ही कहते हैं। अब जिसने यजीद को मुकर्रर कर दिया, मौला हुसैन को पूरे घराने के साथ तपती हुई रेत में टुकड़ों टुकड़ों कर दिया, जिसने यजीद को मुकर्रर किया, उसको भी अगर कोई नहीं मानता है, तब भी ये सुन्नियों की अक्सरियत उस इंसान को राफ़जी ही कहते हैं। मतलब ये हुआ, बहाना तो बनाते हैं कि ये सहाबा को नहीं मानता है, लेकिन कोई ऐसा हो जो खुलफाए सलासा को मानता हो और तमाम सहाबा को मानता हो, बनु उमैया के ज़ालिम हुक्मरानों की अगर वो मुखालफत कर दे या बनु उमैया के मलिकों की मुखालफत कर दे, तब भी सुन्नियों की अक्सरियत उसे राफ़जी ही कहेगी। तो आज राफ़जी कौन हैं, कैसे कैसे हैं, दुनिया में कौन राफ़जी हैं और दुनिया में कौन सच्चे मुसलमान हैं, मतलब खुलफाए सलासा को मानने वाले, मतलब ये कितने सच्चे हैं, कितने बहादुर हैं, आज मैं आपके सामने वो बातें रखूँगा। सुन्नी हजरात में आम तौर पर खूब चर्चा की जाती है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही बहादुर थे। ये चर्चा खूब होती है और किताबों से साबित भी है। ठीक है। अब आज की ये आवाम कहती है कि हम हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और इमाम अली भी इनके मानने वाले हैं, सारे सुन्नी कहते हैं। तो आज मैं ये पूछ रहा हूँ तमाम लोगों से कि एक ऐसा मुल्क है जो मान कर चलिए कि खुलफाए सलासा को उस तरह नहीं मानता है जिस तरह अहले सुन्नत के तमाम मुल्क मानते हैं। ठीक है। वो एक मुल्क अपना पहला इमाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम को मानता है। ठीक है। और उस मुल्क के जितने सहयोगी हैं, उस मुल्क के जितने सपोर्टर हैं, मान लीजिए वो लोग भी अपना पहला इमाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम ही को मानते हैं। ठीक है भैया। उस एक देश को छोड़कर दुनिया के जितने मुस्लिम देश हैं वो सभी खुलफाए सलासा ही के मानने वाले हैं। मतलब ये हुआ कि बहादुर लोगों के मानने वाले हैं, बहादुर लोगों के तरीके पर चलने वाले हैं, है ना भैया। तो आज आप लोग हमें बताइए, अल्लाह को गवाह मानकर, अपने दिल पर हाथ रखकर, कि उस एक देश को छोड़ दीजिए जो सिर्फ इमाम अली को अपना पहला इमाम मानता है। ठीक है। मान लिया कि वो लोग खुलफा सलासा को उतना नहीं मानते जितना सुन्नी हजरात मानते हैं। ठीक है। तो जो लोग खुलफा सलासा को खूब मानते हैं, खूब बहादुर मानते हैं, उनके मानने वाले आज वक्त के यजीद के आगे क्यों घुटने टेके हुए हैं। अगर मैं नाम ले रहा हूं कि वक्त का यजीद कौन है, तो भैया वो ऐसे देश हैं, हो सकता है जिसके ज़रिए आप हमें सुन रहे हैं इस पर भी उनका कंट्रोल हो। इस वक्त का जो यजीद है वो जब चाहता है, जिस देश पर चाहता है, तरह तरह की पाबंदियां लगा देता है, तरह तरह के टैक्स लगा देता है। मंशा यही है कि उस देश का माल मेरे पास आए, देश कमज़ोर हो और मेरा गुलाम बने। वो जो एक देश है
जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को मानता है, दिल से मानता है और खूब खुल कर मानता है, उस देश पर भी वक्त के यजीद ने या यजीदियों ने खूब ढेर सारी पाबंदियां लगाई हैं पिछले कई सालों से, बल्कि कई दशकों से। सिर्फ इसको कमज़ोर किया जाए, फिर अपना गुलाम बनाया जाए। तो आज वक्त के यजीद के सामने आंखों में आंखें डालकर अगर कोई बात कर रहा है तो वो सिर्फ मौला अली का चाहने वाला ही बात कर रहा है। जो खुलफाए सलासा के मानने वाले हैं, खुलफाए सलासा को मानने का दावा करते हैं कि हम उनके मानने वाले हैं, उनकी अक्सरियत वक्त के यजीद के आगे घुटने टेके हुए है। हो सकता है बहुत से लोग ना समझ रहे हों वक्त का यजीद कौन है, लेकिन समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो सुनने वाले हैं ये इतना मोटा इशारा तो समझ ही रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो दुनिया के लोगों को, दुनिया के देशों को लड़ा कर राज करना चाहते हैं। भारत उनमें नहीं है, हम दुनिया के देशों की बात कर रहे हैं। दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा यजीद कौन है? देशों की कैटेगरी में, समझ गए आप? नाम ले रहा हूं तो भैया कॉपीराइट आती है, कहो तो वीडियो ही डिलीट हो जाए, कहो तो चैनल ही डिलीट हो जाए। क्या करूं? समझाने के लिए बातें करनी पड़ती हैं। तो जो लोग राफजी की रट लगाते हैं, गालियां देते हैं, तो मैं उन सब से सवाल कर रहा हूं कि तुम्हारे जो सहाबा हैं, जिनको तुम आप इतना मानते हो, दावा करते हो कि इतने बहादुर थे, तो उनके मानने वाले इतने बुजदिल कैसे हो गए जो पश्चिमियों के आगे घुटने टेके हुए हैं? देहातों में तो इस चीज को दुम हिलाना कहते हैं। कुल मिलाकर मतलब यही है कि आज के जो ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं ये दावा करते हैं कि हम सहाबा कराम के मानने वाले हैं, खुलफाए सलासा के मानने वाले हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस वक्त जो सुन्नियत की अक्सरियत है, क्या ऐसे ही सहाबा कराम थे? क्या वो लोग मजलूम का साथ नहीं देते थे? क्या वो लोग जुल्म के आगे घुटने टेके हुए थे, जैसा कि आज के सुन्नियों के अक्सर मुल्क घुटने टेके हुए हैं? इस सवाल का जवाब कौन सुन्नी मौलवी देगा? गाली दे सकता है, जवाब नहीं देगा। इससे साबित यह हुआ कि जो लोग कह रहे हैं कि हम सहाबा कराम के तरीके पर हैं, खुलफाए सलासा के तरीके पर हैं, अगर आप उनके तरीके पर हो तो आप खुलफाए सलासा को बदनाम कर रहे हो, क्योंकि आप तो वक्त के यजीद के साथ झुके पड़े हो, उसके आगे घुटने टेके हुए हो, और आप ही कहते हो कि हम खुलफाए सलासा के तरीके पर हैं। तो क्या उनका भी तरीका यही था? आप खुद उनकी बदनामी करवा रहे हो। और अगर खुलफाए सलासा आपके जैसे नहीं थे, वो बहादुर थे और इंसाफ करने वाले थे, मजलूम का साथ देने वाले थे, तो तुम लोग तो ऐसे हो नहीं। तुम लोग तो ऐसों का साथ दे रहे हो जो किसी परेशान हाल पर जुल्म कर रहा है। मतलब वक्त का यजीद जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है, और तुम्हारे जो हाकिम हैं, मेन हाकिम, और दुनिया के सारे मुस्लिम मुल्कों के मेन हाकिम अरबों में ही पाए जाते हैं। सुन्नियों का कोई भी फिरका हो, उसका कहीं ना कहीं से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक अरबों से जरूर है। उसके हाकिम अरब वाले ही हैं, कोई माने या ना माने। तो अरब के अक्सर हाकिम तो वक्त के यजीद के आगे घुटने टेके हुए हैं। तो कैसे थे आपके सहाबा कराम? आपने जो कहा कि हम सहाबा के तरीके पर हैं, या सहाबा का ये तरीका था जो आपका है? अगर सहाबा का तरीका ये नहीं था, इसका मतलब तुम लोग झूठ बोलते हो, सहाबा के तरीके पर नहीं हो। तुम लोग ऐसों के तरीके पर हो जो दुनियादार लोग हैं। सीधी सी बात ये है भैया, एक देश को छोड़कर मुसलमानों के सारे देश वक्त के यजीद के आगे घुटने टेके हुए हैं। अभी 2 दिन की बात है, मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलने गया। वो 3-4 लोग कमरे में बैठे हुए थे, न्यूज़ चल रही थी। तो उस न्यूज़ में वक्त पर यही बात आ गई, जो न्यूज़ रिपोर्टर बता रहा था कि जो इमाम अली का सपोर्टर है, या इमाम अली अलैहिस्सलाम की 35वीं या 36वीं औलाद है, पोते हैं, उनके साथ दुनिया का कौन कौन सा देश है। तो भैया कोई देश मुसलमानों का नहीं दिखाया गया उस रिपोर्ट में, और वक्त का जो यजीद है उसके साथ अरबों के मुल्क जोड़े जा रहे हैं।
वो रिपोर्टर खुद बता रहा है कि अरबों ने यजीद का साथ दिया है, जो आज का यजीद है। तो भैया यजीद मतलब जुल्म करना, उसने ये जुल्म किया। अब जो भी यजीद कहा जाएगा तो वो समझो जालिम ही होगा। हाँ, यजीद का मतलब चाहे अच्छा ही हो, लेकिन उस यजीद बिन मुआविया के उस दौर से अब तक जो भी यजीद पैदा होगा या जिसका भी नाम यजीद होगा तो वो उसी नज़र से देखा जाएगा। तो जो लोग गाली देते हैं और सहाबा सहाबे की रट लगाते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ कि अरबों के या दुनिया के सारे सुन्नी देश तो सहाबा को खूब मानते हैं, तो ये सहाबा के मानने वाले घुटने क्यों टेके हुए हैं? बताइए हमें। इसका जवाब कोई मौलवी या कोई आम आदमी नहीं देगा, गाली दे देगा। और गाली गुलूज लड़ाई झगड़ा वही लोग करते हैं जिनके पास सवाल का जवाब नहीं होता है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मुझसे सवाल कीजिए, मुझे अगर मालूम होगा तो मैं जवाब दूंगा, नहीं मालूम होगा जवाब नहीं दूंगा, बोल दूंगा कि नहीं मालूम है, लेकिन गाली नहीं दूंगा। और गाली देना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, धमाके करना, डराना, ये सब यजीदियों की पहचान है। और किसी से बातचीत हो रही है, थोड़ी सी बात बिगड़ी है और फौरन गाली गुलूज कर देना, ये मुनाफिकत की निशानियों में से एक है। और ये काम उन लोगों में पाए जाते हैं जो लोग सीना कूट रहे हैं कि हम सहाबा के मानने वाले हैं। ये काम उन लोगों में बहुत कम पाया जाता है जो लोग कहते हैं कि हम नबी और आले नबी ही को मानने वाले हैं। उनके अंदर गाली गुलूज फौरन नहीं पाया जाता है। हाँ, लानत करते हैं कि नबी और आले नबी को जिन जिन लोगों ने सताया उन पर लानत है। उन लोगों का आज जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों पर लानत है। और मैं भी कह रहा हूँ, सीधी सी बात है। इसी तरह की बातें जब होती हैं तो अगर कोई एतदाल वाला इंसान मुसलमानों को जोड़ने की बात करता है, फिर जब उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बुरा भला कहा जाता है, तो वो खुल कर फिर किसी ना किसी एक तरफ चला जाता है और तमाम लोगों की तरह कुछ सहाबा को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। लेकिन मैं एक बात बताए देता हूँ आपको, ये जो अमल इस वक्त चल रहा है तमाम मुसलमानों का, मतलब खुलफाए सलासा के मानने वालों का, मतलब अरबों के जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं, ये सभी खुलफाए सलासा ही के मानने वाले हैं। अहले बैत के मानने वाले कम हैं, खुलफाए सलासा के मानने वाले ज़्यादा हैं। ठीक है। और दुनिया के अक्सर मुसलमान खुलफाए सलासा ही के मानने वाले हैं। और दुनिया के अक्सर मुसलमान अपने को छोड़ के खुलफाए सलासा को ना मानने वालों को राफजी ही कहते हैं। ठीक है। तो भैया ये जो खुलफाए सलासा के मानने वाले हैं, तो ये तो जुल्म का साथ दे रहे हैं, वक्त के यजीद के साथ में खड़े हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उसे बुलाकर दावतें खिला रहे हैं। तो अगर ऐसे हैं खुलफाए सलासा के मानने वाले, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मुझसे कोई प्रेशर डाले, परेशान करे, तो यकीन मान लीजिए मैं इस लाइन पर खड़ा हुआ हूँ, तो भैया मैं नबी और आले नबी ही को पकड़ूंगा। ऐसे लोगों को नहीं पकड़ूंगा जो खुलफाए सलासा को मानने का दावा करते हैं और मजलूम के तरफ होते भी नहीं हैं, जालिम का साथ दे रहे हैं, जो लोगों पर जुल्म कर रहा है उसी के आगे घुटने टेके हुए हैं। तो ऐसे खुलफाए सलासा के मानने वालों के साथ मैं नहीं हो सकता। ये मोमिन नहीं है भाई। मुसलमान तो हो सकता है, मान लिए जाएं, लेकिन वक्त के यजीद के आगे दुम हिलाने वाले मोमिन नहीं हो सकते। मोमिन तो कभी झुक ही नहीं सकता। आज आंखें खोल कर देखिए कि कौन है वो इंसान जो इतनी ढेर सारी परेशानियां उठाने के बावजूद, उसके देश का पैसा इतना कमज़ोर होने के बावजूद भी आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहा है। और जिनका पैसा बहुत मजबूत है, उनका देश बहुत धनी है, बहुत सोना चांदी रुपया है, वो लोग वक्त के यजीद के आगे सरे तस्लीम खम किए हुए हैं। तो ऐसे होते हैं खुलफाए सलासा के मानने वाले। मैं ऐसों के साथ नहीं जा सकता, सीधी सी बात है। मैंने अपनी जिस वीडियो में खुलफाए सलासा की बात की है तो रज़ी अल्लाह अन्हुमा ही कहा है। लेकिन आप अगर राफिजी कहोगे, और राफिजी उन्हीं को कहा जाता है कि जो खुलफाए सलासा को ना माने, तो भैया इस वक्त मुसलमानों का जो रोल है
कि इमाम अली के मानने वाले इस लाइन पर हैं और खुलफाए सलासा के मानने वाले यजीद की तरफ हैं, वक्त का यजीद। तो भैया मैं खुल्लम खुल्ला इमाम अली अलैहिस्सलाम के मानने वालों की तरफ जाऊंगा, सीधी सी बात है। और लोगों का मुझे कोई डर नहीं है। अगर मेरे घर वाले भी मुझसे नाराज़ होंगे तब भी मुझे कोई डर नहीं है। भैया इतनी ज़िंदगी आ चुकी है, मरना एक दिन हर किसी को है। इन्हीं बातों पर एक भाई ने एक शेर लिखा था कि कुछ लोग हक बात कहने से इसलिए डरते थे कि वो मार दिए जाएंगे, और मर तो वो भी गए जो हक बात कहने से डरते थे। मतलब इसमें कुछ अल्फाज इधर के उधर हो गए हैं, बहरहाल मतलब यही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।